Hi everyone, welcome back. After the successful completion of the guidance of choice filling and counseling guidance, uh, and it is still not over. The third round of counseling is still going to take place, so it is still not over. More than 170 students have joined in that guidance program, choice filling guidance and counseling guidance. We have come up with the new course called first year guidance course, and this is going to be very important for all those candidates who have taken admission in BIT Sindri and all other JUT colleges like GEC Palamu, Chaibasa, Ramgarh, Dumka and CIT Ranchi, RVS Jamshedpur and every other JUT colleges. This is going to be very important first year guidance course. I will tell you the outcome of the guidance course and what are the features that are covered in this guidance program. So last year also we have done the guidance program and more than 50 students have joined in that guidance program. Make sure that you are watching the video till the very end. वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको सारा नॉलेज मिलेगा और ये गाइडेंस प्रोग्राम में क्या क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या इसमें फीचर्स है एंड हाउ यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, व्हाट इज़ द कॉस्ट, इट इज़ नॉट फ्री, व्हाट इज़ द कॉस्ट. अगर आपने काउंसलिंग गाइडेंस लिया है देन उसमें अगर आपको हेल्प मिला है देन दिस फर्स्ट ईयर गाइडेंस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज, आई एम टेलिंग यू. सो दीज आर द रिव्यूज ऑफ सम ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव जॉइंड लास्ट ईयर. आफ्टर ज्वाइनिंग फर्स्ट ईयर गाइडेंस group, this group is very helpful and informative. As a fresher I had lack of essential resources and crucial information, but thanks to this guidance program I got them all in one place. So Abhishek is writing that कि फर्स्ट ईयर गाइडेंस वो ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट ईयर में आपको वैसे भी बहुत कम नॉलेज होता है, लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपको स्किल सीखना चाहिए कॉलेज में, हाउ यू शुड राइट दी क्वेश्चन पेपर एंड what are the other things that you should do in colleges. College is very different from school. So Abhishek has got a positive review of the first year guidance and Arif is writing my experience after my experience after joining first year guidance group is very good as it was helpful in every moment. This gave me important PDFs for exam and online meeting are also very helpful and informative. So we will discuss the features in the later part of the slide. तो आरिफ को PDF एग्जाम में मिला, क्या क्या क्वेश्चंस आता है. आई एम टेलिंग यू ऑल अदर कॉलेजेस ऑफ JUT लाइक GC पलामू, चाईबासा, रामगढ़, दुमका, एवरी अदर कॉलेजेस, RVS जमशेदपुर, CIT रांची और जो कुछ कॉलेज छूट गया है सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ईयर गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर कोई यूनिवर्सिटी से है, NSU जमशेदपुर से है या फिर अर्का जैन से है तो वो भी ये ज्वाइन कर सकता है झारखंड में और बिहार के भी यूनिवर्सिटीज़ से. तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. सचिन इज राइटिंग बीइंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर गाइडेंस वाज रियली हेल्पफुल. आई गॉट यूजफुल नोट्स एंड रिसीव्ड ग्रेट टिप्स फॉर एग्जाम. दिस हेल्प मी टू स्कोर गुड ग्रेड्स. अब की ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कस करते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर गाइडेंस में क्या क्या मिलेगा. फर्स्ट ईयर गाइडेंस में 170 प्लस स्टूडेंट्स हैव जॉइन इन द काउंसलिंग गाइडेंस, वो अलग है, उसमें भी पॉजिटिव रिव्यू है सबका. अब फर्स्ट ईयर गाइडेंस में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से. वी आर नॉट वन स्टूडेंट, वी आर ए टीम, ठीक. और हम लोग का प्लेसमेंट्स हो चुका है अभी तक में. मेरा आई एम टेलिंग यू मेरा प्लेसमेंट तो हो चुका है, ठीक है. और वो जो टीम है वो लोग सब भी प्लेस्ड रहेंगे. तो ऐसा नहीं कि लैक ऑफ स्किल वाले सीनियर आपको गाइड करेंगे. वी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, वी आर प्लेस्ड और CGPA भी हम लोग का ठीक है. देन ओनली वी आर गाइडिंग यू ऑन द राइट पाथ एंड वी आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट. ऐसा नहीं कि हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही आपको गाइडेंस चला दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में ही. तो की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल in your BTech life and in your professional life. Communication skill is a must. English communication is a must when it comes to placement. We are seeing this. जिसका थोड़ा CGPA कम भी रहता है but English communication अच्छा रहता है, they have an edge over others. Providing PYQs, previous year questions and how to solve them. This is very important. Previous year question तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बट उसमें सोल्यूशन कैसे लिखना है. ऐसा नहीं कि जैसे आपको ICSE में सिखाया जाता है कि टू दी पॉइंट लिखो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट लिखो, एलाबरेट मत करो. बीटेक में ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू एलाबरेट थिंग्स और सुंदर सुंदर डायग्राम बना के लिखना चाहिए. कॉपी भरा हुआ होना चाहिए, उसमें डायग्राम एवरीथिंग शुड बी देयर. क्वेश्चन अगर दिया है कोई न्यूमेरिकल तो उसमें आप गिवन लिख दो कि पहले गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद उसको सॉल्व करो. तो बीटेक इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ.
क्वेश्चंस इन द एग्जाम आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द PYQs। तो PYQ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको दिया ही जाएगा, उसे हूबहू उठा के एग्जाम में डाल दिया जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग डिटेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ आपको सेकेंड ईयर में वोकेशनल ट्रेनिंग करना है। अगर इंटर्नशिप का कहीं पे आया है तो दैट विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप कि इंटर्नशिप का यहाँ वैकेंसी है, यहाँ आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ये स्किल है, ये चीज़ आपको करना है। इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग हैज़ क्रेडिट पॉइंट्स इन बीटेक। बीटेक में हर सेमेस्टर का क्रेडिट पॉइंट होता है, 17 क्रेडिट, 22 क्रेडिट, और थ्योरी सब्जेक्ट का 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट होता है। तो इंटर्नशिप का हर सेमेस्टर में, हर ऑड सेमेस्टर में क्रेडिट पॉइंट होता है, 2 क्रेडिट पॉइंट। तो अगर आप अच्छी जगह से इंटर्नशिप नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट पॉइंट घट जाता है और रिजल्ट आपका खराब आता है। लाइक अगर आप कोई सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में तो उसका क्रेडिट 4 है, तो अगर आप फेल हो गए तो उसमें आपको 0 क्रेडिट मिलेगा और आपका CGPA कम हो जाएगा। और कंपनी जब आती है तो दे लुक फॉर CGPA, कुछ क्राइटेरिया रखती है, लाइक 60% के ऊपर वाले कैंडिडेट्स ही बैठ सकते हैं, 65% के ऊपर वाले ही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका क्रेडिट पॉइंट खराब है और CGPA कम है तो आपको कंपनी बैठने भी नहीं देगी। दैट इज़ द मेन थिंग, आपको एग्ज़ाम में चांस भी नहीं मिलेगा कंपनी में बैठने का। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब इसको कैसे फुलफिल करेंगे हम लोग वो भी आपको बता दे रहे हैं, तो वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में विल टेल यू कि कैसे उसको फुलफिल किया जाता है। अगर आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो ये मेल ID आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ID 9334240337@gmail.com, ये मेल ID है। अब पूरे साल भर का फीस, पूरे साल का फीस 249 रुपीज़ है फॉर होल ईयर। काउंसलिंग गाइडेंस का बस 2-3 महीना के लिए 149 था। मोर देन 170 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन दैट ग्रुप, बट ये साल भर का फीस है। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों हम लोग देख लेंगे विथ मीट, विथ गूगल मीट, विथ इंपॉर्टेंट टिप्स, और वो भी कैसे किया जाएगा। आई एम टेलिंग यू, हम लोग देख लेंगे। वी आर नॉट वन स्टूडेंट, हम लोग हैं। एंड 249 रुपीज़ इज द फीस फॉर द होल ईयर। आप इसे मेल भेज सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द गाइडेंस ग्रुप, टेल मी हाउ टू डू द पेमेंट। अगर आपको मेल लिखने नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल प्रोवाइड कर सकते हो एंड वी विल राइट यू द मेल कि आपको पेमेंट कैसे करना है। अब की ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा, जो मैंने बताया 3 की ऑब्जेक्टिव। मंथली मीट विथ सीनियर्स हु आर प्लेस्ड, जो सीनियर्स प्लेस्ड हो चुके हैं उससे आपको मीटिंग मिलेगा मंथली। वीकली ग्रुप डिस्कशन होगा ऑन टॉपिक्स। ग्रुप डिस्कशन बोले तो GD राउंड, ये प्लेसमेंट्स का सेकंड राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है और कुछ टॉपिक दिया रहता है, तो इसमें वीकली ग्रुप डिस्कशन होगा ताकि आपको फर्स्ट ईयर से ही बोलने का कैपेबिलिटी हो ग्रुप डिस्कशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा कि कैसा पेपर आने वाला है, और बीटेक में एनालिसिस कर लिया भैया तो सब चीज़ हो गया। बीटेक में इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। इसमें बीटेक में हर दिन नहीं पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम से 15 दिन 1 महीना पहले भी आप पढ़ोगे। सेमेस्टर 4-5 महीना का होता है। आपने दोनों मीट दिया, ठीक है, दोनों मीट एक रात पहले पढ़ के दिया, ठीक है। एंड सेमेस्टर में 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले भी आप पढ़ते हो तो आपका CGPA ठीक ठाक अच्छा आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा 7.5 CGPA के ऊपर। अगर आपको 8 के ऊपर कोर ब्रांचेस में लाना है तो आपको 2-2.5 महीना पहले पढ़ना होगा, बट 1 महीना आप पढ़ते हो तो आपका CGPA इतना आ जाएगा कि आपको कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा प्लेसमेंट्स के टाइम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपको मिलेगा। इंटर्नशिप डिटेल तो ऑब्वियसली आपको शेयर किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग डिटेल्स, इंटर्नशिप डिटेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब प्लेसमेंट्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटर्नशिप से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। स्किल्स टू लर्न फॉर प्लेसमेंट्स, अगर आपको प्लेसमेंट बैठ रहे हो तो आप अगर डेलॉइट के लिए प्लेसमेंट बैठ रहे हो तो MS Excel आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए। अगर आप कोर में बैठ रहे हो, कोई डिज़ाइनिंग के लिए कंपनी आया तो उसमें कोर के लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आता है, लाइक सॉलिड वर्क, कैड, ये सब मैकेनिकल के लिए, और अदर मैटलैब केमिकल के लिए। तो स्किल्स भी आपको बताया जाएगी कि कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि आपको वो स्किल अक्वायर हो जाए और यू हैव एज ओवर दी अदर्स, ठीक। तो दीज आर द की ऑब्जेक्टिव, दिस इज हाउ वी विल फुलफिल द 3 की ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टोल्ड यू। Monthly meet with seniors who are placed, weekly group discussion, previous year question paper analysis, internship details, skill to learn for placements. So this is what we are offering you in the first year guidance. This is what we are offering you. How you can join? आप मेल भेज सकते हो ID 9334240337@gmail.com पे। अगर आपको मेल लिखने नहीं आता है तो आप अपना मेल कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ नो मैटर व्हाट कॉलेजेस, BIT सिंदरी, NIFT रांची, GC पलामू, UCET हजारीबाग, चाईबासा, रामगढ़, दुमका,
RVS कॉलेजेस, CIT रांची, कोई भी कॉलेज आपका है, अर्का जैन, NSU जमशेदपुर, सबके लिए ये ओपन है। बिकॉज वी विल टेल यू द स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पेपर कैसे राइट एग्जाम में लिखना है, एवरीथिंग। मीट रहेगा, वीकली मीट विद प्लेस सीनियर्स, यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद द सीनियर्स हु आर प्लेस्ड इन टाटा स्टील, लाइक आई एम ऑल्सो प्लेस्ड। तो CTC 8 LPA या फिर 10 LPA या फिर 12 LPA या 14 LPA, जितना भी LPA वाले सीनियर्स हैं सब आपको बैठ के जो प्लेसमेंट्स ले चुके हैं वो सब गाइडेंस करेंगे वीकली। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, and if you are interested you can definitely mail me, and thank you guys if you watched till the very end. Bye bye, take care, have a nice day.